जिस तत्परता के साथ कार्य हुआ वो आज आप सबके सामने है, दुनिया के सामने में है। भारत दुनिया के अंदर अकेला देश है जिसने कभी नहीं कहा कि हमारा दुनिया के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा है। विरासत में जो मिला उसका संवर्धन करते हुए, उसमें अभिवृद्धि करते हुए, जो कुछ भी था जब चुनौती आ गई डट करके उसका मुकाबला करने के लिए 135 करोड़ लोगों के लिए बिना भेदभाव के फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और भाइयों बहनों गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को उपलब्ध कराया। थोड़ा मुझे बताइए, अगर दुर्भाग्य से 14 के पहले ये कोरोना महामारी आती तो पहले तो कांग्रेस का नेतृत्व ये सब नहीं दे पाता, और अगर कहीं से सरकार देती भी तो कांग्रेस के नेता ये सारा का सारा खा जाते। दवा का पैसा भी खा जाते, टेस्ट का पैसा भी खा जाते, राशन का भी पैसा खा जाते, पूरा राशन ही टकार जाते, गरीब को कुछ नहीं मिलता। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी क्यों आज आवश्यकता है फिर से। हिमाचल ने पिछले 5 वर्षों के अंदर विकास की जिस गति को तेज किया है, इससे पहले प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में और विगत 5 वर्ष के अंदर आप सबने देखा है ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल ने विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास किया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर जनपद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, एम्स की स्थापना, आईआईएम की स्थापना, आईआईटी के लिए नए प्रयास आगे बढ़े हैं। हर घर नल की योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत आज है, लेकिन प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के समय भी इस प्रकार की योजना हिमाचल में पहले भी लागू हो चुकी है। भाइयों बहनों, ये चीजें होती है विकास की, बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ सबको प्राप्त हो, कोई भेदभाव न हो। यह कार्य अगर किसी ने ईमानदारी पूर्वक किया है तो वह कार्य केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज आप मुझे बताइए, कांग्रेस को 55 वर्षों तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था देश के अंदर। आखिर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर निर्माण का मार्ग क्यों नहीं इन्होंने प्रशस्त किया? कांग्रेस उसमें बैरियर बन रही थी। कांग्रेस का नेतृत्व कभी नहीं चाहता था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में गुलामी का ढांचा हटे। वह कभी नहीं चाहता था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, कभी नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपना वोट बैंक बनाए रखना चाहता था और अपने वोट बैंक के लिए वह आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा था। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, उनका मार्गदर्शन, उनका समर्थन मिला। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भाइयों बहनों, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। दो 2023 के अंत तक जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा भाइयों बहनों, और ये भारत का राष्ट्र मंदिर भी होगा। हर भारतवासी गौरव की अनुभूति कर पाएगा कि अगर किसी कालखंड में विदेशी आक्रांताओं ने हमारे मानबिंदु आस्था के केंद्रों को अपवित्र करने का प्रयास किया, तो जब हमारी आस्था को सम्मान देने वाली सरकार आई है,
तो हम उसे लेकर के रहेंगे, और अयोध्या में हमने लेकर के हम लोग रहे हैं। आज कार्य अयोध्या में देखने को मिल रहा है। आपने अयोध्या की दीपावली देखी होगी अभी, क्या भव्य दीपोत्सव था। क्या कांग्रेस दीपोत्सव करा पाती? क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा पाती? क्या कांग्रेस काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण करा पाती? और क्या काशी बाबा केदारनाथ के धाम का पुनरुद्धार करा पाती? या फिर महाकाल का पुनरुद्धार का कार्य? यही तो है आस्था का सम्मान। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य संबोधन में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, देशवासियों का आह्वान क्या था? पंच प्रण के लिए। ये पंच प्रण है, एक विकसित भारत का निर्माण करना, एक विकसित भारत का निर्माण करना। आपने देखा होगा, जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिस भारत पर 200 वर्षों तक ब्रिटेन ने शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना। यह है भारत, नया भारत। आज नया भारत दुश्मन को अपनी तरफ टेढ़ी निगाहों से देखने के लिए मौका नहीं देता। आज आपने देखा होगा, कश्मीर में हम लगातार चिल्लाते थे। 1952 में जनसंघ की स्थापना के बाद से लगातार ये नारा चलता था, एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये नारा लगता था। यहां पर पूर्व मंत्री श्री अजय राणा जी हैं, ये सब जानते होंगे। पहले भारतीय जनसंघ के समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस नारे को लगाते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की राष्ट्र की एकता के लिए अपने आप को शहीद कर दिए थे। कांग्रेस ने कश्मीर में धारा 370 दी, लेकिन जब मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया है। कश्मीर से धारा 370 समाप्त। कश्मीर में धारा 370 के समाप्त होने के साथ ही आतंकवाद के अंतिम ताबूत में भी कील ठोकने का कार्य कर दिया गया कि अब आगे से भारत के अंदर आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं होगी। और अगर किसी दुश्मन ने भारत की सीमा में घुसने का प्रयास किया या भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया, तो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए हिमाचल प्रदेश के वीर योद्धा जवान तैयार हैं। दुश्मन की धरती में घुस करके वहीं जाके मारेंगे। भाइयों बहनों, ये नया भारत है। एक तरफ वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान में भी वृद्धि करना, भारत की सीमाओं को सुदृढ़ करना, भारत के अंदर भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए शासन की योजनाओं का लाभ देना, भारत की आस्था का सम्मान करना, भारत के विरासत को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उन राष्ट्र नायकों का स्मरण करना, उनके स्मारक बनाना, भारत के अंदर एक विकसित भारत के लिए कार्य करना, और अगर कहीं भी गुलामी का कोई अंश रह गया है तो उसको सदैव के लिए समाप्त करना। ये भारतीय आज का एक नया संकल्प भारत का है, और इस नए संकल्प के साथ आप सबको जोड़ने के लिए आज हम सब आए हैं। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि इस देवभूमि में कांग्रेस कैसे है। आप थोड़ा अनुमान कर लीजिए ना। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, 403 विधानसभा है उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस के बाद कितनी सीट है मालूम है? 2। किसी व्यक्ति के राम नाम सत्य है कि अंतिम यात्रा में भी 4 लोग लगते हैं।
और यहां तो कोई ढोने वाला भी नहीं है। और भाइयों बहनों, मैं इसीलिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं, जो आपकी आस्था को सम्मान न दे सकता हो, जो विकसित भारत के सपने में सहभागी न बन सकता हो, जो सुरक्षा की गारंटी न दे सकता हो, जो नौजवानों के हितों के साथ खिलवाड़ करता हो, बहन बेटियों की सुरक्षा का सम्मान न कर सकता हो, उसको समर्थन देने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। भाइयों बहनों, कांग्रेस हमेशा कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ रहा है। और अब तो उत्तर प्रदेश में सभी आस्था के स्थल एक नई आभा के साथ, नए काया और कलेवर के साथ वैश्विक मानचित्र पर छा रहे हैं। आप याद करिए, काशी में अकेले सावन के महीने में 1 करोड़ श्रद्धालु आए थे। 1 करोड़ श्रद्धालु काशी में। अयोध्या में देव दीपावली और इस पूरे महीने लगभग 1 करोड़ श्रद्धालु आए हैं। अनुमान कर लीजिए, एक वैश्विक स्तर पर छा रहा है। एक तरफ आस्था का सम्मान, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, और दूसरी तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान उत्तर प्रदेश का आप सब जान रहे होंगे कैसे हम लोग चलाते हैं। बेरोक टोक चलता वहां तो धड़धड़ा करके चलता है भाइयों बहनों। और इसीलिए ऐसा ना हो कि कोई कमजोर सरकार आ जाए और वहां के माफिया फिर चोरी छिपे दुम दबा करके यहां छुप जाए, फिर यहां से अपनी इस शांत क्षेत्र को, देवभूमि को भी कलंकित करने का कार्य करे। ऐसा कोई भी कार्य मत करना। और इसीलिए आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं कि हमें विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बिना झुके, बिना रुके, बिना किसी भी प्रकार की प्रवाह के बगैर कार्य करने वाली सरकार चाहिए। और वह सरकार भारतीय जनता पार्टी आपको देगी। और इसीलिए मैं आपकी अपील करने के लिए आया हूं, श्री संजय गुलेरिया जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर वर्तमान विधायक श्री अर्जुन ठाकुर जी का अभिनंदन करता हूं कि स्वयं इस मंच पर आकर के उन्हें अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही है, जिसके लिए देश पहले, देश के बाद पार्टी फिर महत्व रखती है, और पार्टी के बाद तब फिर स्वयं का स्वार्थ। पार्टी ने कहा कि यहां पे संजय गुलेरिया चुनाव लड़ेंगे, स्वयं अर्जुन ठाकुर ने अपनी सहमति दी, आज मंच पर यहां पर आए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं कि भाइयों बहनों, 12 नवंबर को चुनाव होंगे और 12 नवंबर के चुनाव में आप सभी लोगों से अपील करूंगा, स्वयं संजय गुलेरिया बनकर के हमें भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेजना है यहां से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल की फूल पर। और भाइयों बहनों, हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी इसलिए भी है, एक और प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है, प्रदेश में ठाकुर जयराम जी का यशस्वी लोकप्रिय नेतृत्व है, तो दूसरी ओर संगठन के मुखिया भी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी और देश की सरकार के युवा मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी भी तो इसी हिमाचल की माटी के सपूत हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। सभी लोग सहमत हैं ना? सभी लोग संजय गुलेरिया बनकर के घर घर जाकर के 12 नवंबर को होने वाले चुनाव में कमल चुनाव चिन्ह पर वोट डलवाएंगे। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।
मार्गदर्शन ज्वाली विधानसभा की जनता को मिला है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस आग्रह को लेकर के आप हमारे बीच में आए हैं। भाई संजय गुलेरिया जी